1998 में यूनाइटेड स्टेट के कांसास में जिमी डोनाल्डसन का जन्म हुआ और उनकी परवरिश नॉर्थ कैरोलिना के छोटे से टाउन ग्रीनविले में अपने बड़े भाई सीजे डोनाल्डसन के साथ हुई। और क्योंकि उनकी माँ सुई डोनाल्डसन एक सिंगल मदर थी और वो मिलिट्री में काम करती थी, इसलिए उनकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर होती रहती थी। शुरुआती दिनों से ही मिस्टर बीस का मन हमेशा से ही लेगोस बिल्ड करने में और बेसबॉल में ही लगता था। और जिमी ने बताया कि बचपन से ही वो बहुत शर्मीले थे और वो हमेशा अपनी कैप इस तरह पहनते थे ताकि कोई उनकी तरफ ना देखे। अपनी शर्म की वजह से ही जिमी बचपन से ही घर में सिर्फ स्पोर्ट्स शोज और यूट्यूब पर वीडियोस देखना ही पसंद करते थे अपने दोस्त क्रिस टाइसन के साथ। और एक दिन अचानक से ही जिमी ने क्रिस को ये बताया कि वो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके एक फेमस यूट्यूब क्रिएटर वुडीज गेमर टेक ने अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया। और वो भी तब जब किसी को ये तक नहीं पता था कि आप यूट्यूब से पैसा भी कमा सकते हैं। जिमी इस बात से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलने की ठान ली। और जिमी को अपने चैनल का नाम मिला एक्सबॉक्स गेम खेलते वक्त, जब अचानक से ही नाम की लिस्ट में से उन्हें एक नाम दिखा, मिस्टर बीस्ट। उन्हें ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए जिमी ने अपने चैनल का नाम मिस्टर बीस्ट रख लिया। शुरुआती दिनों में मिस्टर बीस्ट ने, जब उनकी उम्र तकरीबन 13-14 साल की थी, अपने चैनल पर गेमिंग वीडियो स्ट्रीम करना शुरू किया, जिसमें वो अक्सर दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में बताते थे कि वो कितना कमाते हैं यूट्यूब पर। PewDiePie is getting around 7.5 million views per day, which is around $13,000-14,000 a day. And 15 साल की उम्र आते आते मिस्टर बीस क्रोन्स डिजीज से पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से उनका वजन दिन पर दिन घटने लगा। वो कोई भी खाना हजम तक नहीं कर पाते थे और इस डिजीज से उन्हें काफी ज्यादा दर्द झेलना पड़ रहा था कि वो बेड से तक नहीं उठ पाते थे। इसलिए जिमी ने बेसबॉल तक खेलना छोड़ दिया था और अपना पूरा ध्यान यूट्यूब पर ही देना शुरू कर दिया। इसलिए मिस्टर बीस ने 3 महीने तक लगातार हर दूसरे दिन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करना शुरू किया। और बड़ी मेहनत के बाद 2014 में जाकर पहली बार उनके सब्सक्राइबर 1000 के ऊपर हो पाए। और मिस्टर बीस ने ये सोचा जैसे ही उनके सब्सक्राइबर 10,000 क्रॉस कर जाएंगे, वो अपनी मदर को बता देंगे कि वो यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनकी मॉम को भी उनके यूट्यूब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और शुरुआत के कुछ सालों तक तो उन्होंने यूट्यूब से 1 रुपया तक नहीं कमाया। ना तो उनको कोई एडिटिंग आती थी और ना ही उनके पास कोई पैसे थे कि वो कैमरा और माइक्रोफोन तक खरीद पाए। और अब तक वो अपनी वीडियो एक विंडोज फोन पे रिकॉर्ड करते थे। आखिरकार महीनों तक पैसा बचाने के बाद उन्होंने एक माइक्रोफोन खरीदा और पूरे 1 साल पैसा बचाने के बाद फाइनली जाकर एक लैपटॉप खरीदा। और आखिरकार मिस्टर बीस ने बड़ी कोशिशों के बाद अपने पेरेंट्स को एक पुराने आईफोन खरीदने के लिए मना लिया, जिसके बाद जाकर ही मिस्टर बीस ने थोड़े ढंग के क्वालिटी की वीडियो अपलोड करना शुरू करी। और आखिरकार बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जाकर मिस्टर बीस ने यूट्यूब से पहले $100 यानी तकरीबन 8,000 रुपए यूट्यूब से कमाए। पर भले ही उस टाइम पर उनकी वीडियोस में सिर्फ 5,000 से 10,000 व्यूज ही आ रहे थे, पर फिर भी वो अपनी इतनी परफॉर्मेंस से भी खुश थे। पर धीरे धीरे यूट्यूब का ये शौक मिस्टर बीस के लिए ऑब्सेशन में बदल गया और वक्त ये आया कि अब लगभग $1,000 पर मंथ यानी 80,000 रुपए यूट्यूब से कमाने लगे। और आखिरकार एक दिन मिस्टर बीस ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने 40 घंटे तक लगातार 1 लाख तक बिना रुके काउंटिंग करी और फाइनली जाकर इस वीडियो को लोगों ने बहुत ज्यादा देखा और ये मिस्टर बीस की पहली वीडियो थी जो वायरल हो गई। जिसके बाद जाकर मिस्टर बीस को ये तो पता चल गया था कि वो यूट्यूब पर अगर इस तरह के अजीबोगरीब चैलेंज करेंगे तो लोग उन्हें जरूर पसंद करेंगे। जिसके बाद उन्होंने पूरी डिक्शनरी पढ़ने वाली और 24 घंटे तक फिजिट स्पिनर से खेलने जैसी वीडियोस बनाई और लोग उनकी वीडियोस पसंद करते गए। उन्होंने और भी इस जैसी वीडियोस बनाना शुरू किया जिसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। और फाइनली जाकर उन्हें पहली ब्रांड डील मिली $5,000 की एक वीडियो में ब्रांड एंडोर्स करने के लिए। पर उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और $10,000 की मांग करी।
क्योंकि वो एक वीडियो बनाना चाहते थे जिसमें वो एक होमलेस पर्सन को मनी डोनेट करना चाहते हैं। उनके क्लाइंट को ये आइडिया पसंद आया और उसने आखिरकार $10,000 का पेमेंट कर दिया, जिसके बाद ही उनकी फिलॉन्थ्रोपिकल वीडियोस की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया। वो एक ब्रांड डील से पैसा लेकर अगली वीडियो में डोनेट कर देते थे, जिससे उनकी वीडियोस की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और लोग दिन पर दिन उनकी वीडियोस पसंद कर रहे थे। और मिस्टर बीस्ट के हिसाब से उनकी लाइफ का बेस्ट दिन था जब पहली बार उन्होंने अपनी मदर को $1 लाख यानी तकरीबन 80 लाख इंडियन रुपीस का चेक दिया था। So you saw me carrying this, and so I wanted to give you money to clean over your house or something. Don't you owe a lot of money in your house? Yes. So I wanted to give you a check that you pay for it. और धीरे धीरे करके उनके ये डोनेशन वाले वीडियोस की वैल्यू बढ़ती गई, क्योंकि अब उनको लोगों की मदद करना अच्छा लगने लगा था। और एक दिन मिस्टर बीस्ट को 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का आइडिया आया और काफी कंपनीज और फार्मर्स से बात करने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये करना नामुमकिन है और 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करना बहुत बड़ा नंबर है। पर मिस्टर बीस्ट की अनूठी सोच और हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने की ललक ही ने इस 1 मिलियन ट्रीज को अब और इम्पॉसिबल 20 मिलियन ट्रीज प्लांट करने के आइडिया में बदल दिया था। इसलिए मिस्टर बीस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में पूरे 20 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का फैसला किया, जिसके बाद जाकर उनकी मुलाकात नासा और एप्पल के इंजीनियर मार्क रॉबर से हुई। उसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया और एक संस्था आर्बर डे फाउंडेशन से जाकर मिले, जिन्होंने सैकड़ों मिलियन ट्रीज पहले ही से प्लांट करे हुए हैं। जिसके बाद मिस्टर बीस्ट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी $20 मिलियन रेस करना सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो उन्होंने दूसरे यूट्यूबर से हेल्प मांगनी शुरू करी, जिसमें उन्होंने $1 पर ट्री और टीम ट्रीज के नाम से कैंपेन चलाया और दूसरे फेमस यूट्यूबर ने भी इस अच्छे कॉज के लिए उनकी मदद करी इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। I would plant at least a couple of trees. The reason I'm most excited about this is it feels like the end of Power Rangers when they would all assemble into the big thing and fight stuff together and do good. We will be planting 20 million trees, and we put them in the hole. और यहाँ तक कि एलॉन मस्क ने भी पूरे $1 मिलियन इस कैंपेन के लिए डोनेट किए और आखिरकार 2 महीने के अंदर ही $20 मिलियन रेस करने का इतना इम्पॉसिबल गोल भी मिस्टर बीस्ट ने पूरा करके दिखाया। और साल आया 2020 का, जब कोविड-19 से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया और जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान थी और खाने की भी शॉर्टेज हर जगह थी, तो उस टाइम पर मिस्टर बीस्ट ने जाके 2 मिलियन मील्स डोनेट करी थी। पर मिस्टर बीस्ट यही नहीं रुके, उन्होंने दुनिया का फ्री रेस्टोरेंट खोला जिसमें कोई भी कभी भी जाकर कुछ भी खाना बिना पैसों के ही खा सकता है। जिसके बाद जाकर ही मिस्टर बीस्ट ने एक और चैनल मिस्टर बीस्ट फिलॉन्थ्रोपी नाम से